हेलो एवरीवन, मैं दुष्यंत गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स इन्फो बाय दुष्यंत गुप्ता के अंदर। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे क्लास 11th के फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, दिस वीडियो इज़ अबाउट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सिलेबस ऑफ क्लास 11th फिजिक्स। ठीक है, क्या क्या हम सिलेबस में पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हमारे चैप्टर्स हैं, कितनी यूनिट्स हैं, क्या उनके नेम्स हैं, वो सब बातें आज इस वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो के बाद जो आने वाली वीडियोस हैं उनमें देखेंगे क्लास 11th का जो सिलेबस है वो हम कंटिन्यूटी में करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने से पहले एक जनरल बात करता हूँ कि क्लास 10th से जब बच्चा 11th में जाता है तो उसको काफ़ी चीज़ें नई फेस करनी पड़ती हैं। क्लास 11th में उसको देखने को मिलता है, जो 10th में वो साइंस के नाम पे एक सब्जेक्ट पढ़ता था, क्लास 10th में आप सब पढ़ते थे साइंस। तो साइंस के अंदर आप देखते थे कि तीनों चीज़ें इंक्लूडेड होती थी आपकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। मैथ्स आप सेपरेटली पढ़ते थे। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो है, जैसे ही आप क्लास 11th में जाते हैं तो अलग अलग बुक बन जाती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। तो जैसे ही 10th से 11th में गया बच्चा तो उसको एक बुक के बजाय 4 बुक देखने को मिलती हैं। तो उसे लगता है पता नहीं मैं कैसे कवर कर पाऊँगा, ठीक है, कैसे मैं इनको पढ़ पाऊँगा, कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। ये सब बातें ऑब्वियस है, ये सब बातें सबके दिमाग में आती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को कैसे ओवरकम करना है, कैसे हम उन चीज़ों को फेस करें, ठीक है, इसके लिए एक छोटा सा सॉल्यूशन है, हैबिट डाल लीजिए। सीधी सी बात, हैबिट डाल लीजिए। जैसे ही आप 11th में जाएंगे तो आपको क्या करना है, 10th में आपने पढ़ा, ठीक है, कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस होते थे, लिमिटेड टॉपिक होते थे, लिमिटेड सिलेबस होता था, तो वहाँ से पढ़ लिया और हो जाता था। लेकिन यहाँ पे चीज़ें अब ब्रॉड वे में आती हैं, ठीक है, एक एक्सटेंडेड वर्जन में आती हैं जो आप पढ़ चुके हैं उनके अलावा। तो उनको करने के लिए आपको अपनी सीटिंग कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन दिक्कत आती है, उसके बाद जैसे जैसे आप इन चीज़ों को देखने लगते हैं, इनके साथ हैबिचुअल हो जाते हैं, तो ये चीज़ें ईजी लगने लगती हैं करने के लिए। तो स्टार्टिंग में आप देखें 15-20 दिन, 1 महीने तक दिक्कत आती है, उसके बाद सब चीज़ें सेटल हो जाती हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम क्लास 11th के फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। तो क्या है सिलेबस में, देखिए सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस में मैं पढ़ूंगा 10 यूनिट टोटल है मेरे पास। कितने यूनिट है बेटा, इन टोटल मेरे पास 10 यूनिट्स हैं। ठीक है, टोटल 10 यूनिट हैं क्लास 11th के फिजिक्स सिलेबस में। उन 10 यूनिट के नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके सामने। यूनिट नंबर 1 जो है दैट इज़ फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। यूनिट नंबर 1 जो है आप देखेंगे, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट इज़ योर फर्स्ट यूनिट। यहाँ पे आप रिलेटेड अबाउट फिजिक्स पढ़ेंगे थोड़ा सा, कि क्या फिजिक्स होती है, व्हाट इज़ फिजिक्स, क्या क्या उसके अंदर इंक्लूडेड है, कौन कौन से साइंटिस्ट्स ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, किस किस फील्ड में दिया, वो सब बातें यहाँ पे जनरल करने वाले हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस एंड एरर एनालिसिस। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, जब पढ़ेंगे तो डिटेल में इन चीज़ों को करते चलेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो 2 हैं, डायमेंशनल एनालिसिस एंड एरर एनालिसिस। वो यहाँ पे आपकी सिलेबस में पूछी भी जाती हैं पेपर के अंदर और कंपटीशन एग्जाम में भी। तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट मीन्स कैसे हम डेली लाइफ में मेजरमेंट करते हैं, 1 kg, 1 मीटर। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हैं, वो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं इस यूनिट में। सेकंड यूनिट है आपकी काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, ठीक है, इसके अंदर आप पढ़ेंगे जो आप क्लास 9th में भी पढ़ते आए हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, क्लास 9th में जो आपने पढ़ा है, क्लास 9th का जो सिलेबस होता था आपका फिजिक्स का, उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन, एक इलेबोरेटेड वर्जन जो है वो क्लास 11th में आप पढ़ने वाले हैं। तो जो चीज़ें आप वहाँ पढ़ चुके हैं उनको थोड़ा सा ब्रॉड वे में यहाँ पे पढ़ा देंगे। ठीक है, जैसे कि आपने फोर्स पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी, स्पीड, वेलोसिटी, वो सब बातें वहाँ पढ़ चुके। यहाँ पे उन सबको यहाँ पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स के अंदर। ठीक है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब बातें कहाँ पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशंस, ये सब बातें आप करेंगे काइनेमेटिक्स के अंदर। कहाँ पढ़ेंगे भाई, काइनेमेटिक्स। थर्ड चैप्टर है आपका लॉज ऑफ मोशन। फोर्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। किसके बारे में पढ़ेंगे, फोर्स से रिलेटेड बातें। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन में। 4th यूनिट आपके बेटा वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क, पावर एंड एनर्जी, 3 अलग नेम है। वर्क क्या होता है, पावर क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, और इनसे रिलेटेड और बहुत से टॉपिक। एक आएगी इसके अंदर वर्क एनर्जी थ्योरम, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो सब बातें यहाँ पे करने वाले हैं। उसके बाद आपकी 5th यूनिट है बेटा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी डायनामिक्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी डायनामिक्स,
तो इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल में पढ़ेंगे। आपके पास बहुत सारे पार्टिकल्स, एक बॉडी है काफ़ी सारे पार्टिकल से मिलके बनी है, ठीक है। तो जब वो बॉडी मूव करती है तो उसके साथ उसके वो पार्टिकल्स भी मूव करेंगे, तो उन पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका क्या मोशन है, ठीक है। उसके बाद रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स जैसे ये पेन है, ठीक है, इस पेन को अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये प्रेस नहीं हो रहा है, इट मीन्स इट्स अ रिजिड बॉडी, इट्स ए रिजिड बॉडी, ठीक है। तो इसकी डायनेमिक्स मीन्स इसके मोशन के बारे में, ठीक है। इसको अगर एक स्लोप से फेंकेंगे तो कैसे मूव करेगी, सीधा चलेगी, इंक्लाइंड प्लेन पे चलेगी तो कैसे मूव करेगी, लीनियर मोशन करेगी तो कैसे करेगी, तो वो सब बातें करेंगे यहाँ पे। सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, वो सब बातें करेंगे 5th चैप्टर में। नाउ योर 6th चैप्टर ग्रेविटेशन, ये आपने 9th में भी पढ़ा है ग्रेविटी के बारे में। तो ग्रेविटेशन, यहाँ पे ग्रेविटी की बात करेंगे, ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। दिस इज योर 6th चैप्टर, 6th यूनिट कह सकते हैं हम इसको। 7th यूनिट आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, बल्क मैटर मीन्स यहाँ पे आप पढ़ने वाले हैं सॉलिड की प्रॉपर्टी एंड लिक्विड्स की प्रॉपर्टी, ठीक है। सॉलिड एंड लिक्विड की प्रॉपर्टी अलग अलग प्रेशर के कंडीशन में कैसे होगा, ठीक है। फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आपका 8th चैप्टर, दैट इज थर्मोडाइनमिक्स। 8th इज थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स मीन्स थर्मो मीन्स हीट एंड डायनेमिक्स मीन्स इन मोशन। तो हीट इन मोशन के बारे में आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, हीट के बारे में पढ़ेंगे, टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद 9th यूनिट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यहाँ पे आप पढ़ेंगे गैसेस के बारे में, सॉलिड एंड लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ। उसके बाद गैसेस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। एंड 10th chapter is your oscillation and waves. 10th chapter is your oscillation and waves. It's a most important chapter, ठीक है। oscillation and waves, यहाँ पे आप पढ़ेंगे कोई चीज़ ऑसिलेट कर रही है, जैसे घड़ी जो होती थी पहले, उसके नीचे एक पेंडुलम होता था, वो इस तरीके से हिलता था, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेशन मोशन, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, वेव्स कैसे बनती हैं, पानी के अंदर वेव बनती हैं, ठीक है। एयर जब फ्लो करती है तो उसकी भी वेव्स बनती हैं, तो उस टाइप से उन वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपके 10 यूनिट हैं यहाँ तक पूरी क्लास 11th की फिजिक्स सिलेबस में, ठीक है। तो इन 10 यूनिट के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन सी यूनिट से कितना काम आता है वो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। देखिए फर्स्ट 3 यूनिट्स जो हैं आपकी, फर्स्ट 3 यूनिट्स, ये इनमें से काम आता है 23 मार्क्स का। 23 मार्क्स कितने नंबर का काम आता है जी? 23 मार्क्स का काम आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 यूनिट्स हैं, 4th, 5th एंड 6th, तीनों इंक्लूडेड है, 4th, 5th एंड 6th, इनमें से आपको काम मिलेगा 17 मार्क्स का। एक आइडिया दे रहा हूँ, 23 मार्क्स का इन तीनों में से काम आता है, 17 मार्क्स का इन तीनों नेक्स्ट 3rd में से काम आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 हैं उनमें से आपका काम आता है 20 मार्क्स का, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज ऑफ 10 मार्क्स। जो लास्ट यूनिट है वो आपकी 10 नंबर की आती है। तो टोटल अगर आप करके देखेंगे तो ये आपका टोटल जो है वो बनेगा 70 का। तो CBSE का जो आपका पेपर होता है वो 70 मार्क्स का होगा, थ्योरी पेपर, ठीक है, और 30 मार्क्स की आपकी होगी प्रैक्टिकल, तो टोटल बनेंगे 100। तो ये 70 मार्क्स जो आपके किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है हर यूनिट में, इस तरीके से है। 23 मार्क्स का इन तीनों में से, 17 का यहाँ से, 20 का नेक्स्ट 3 से, एंड लास्ट से आता है 10 नंबर का। तो ये आपका सिलेबस था, ये यूनिट्स हम करने वाले हैं। आने वाली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट, ठीक है। पैरेलल चलाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट यूनिट जैसे यहाँ से स्टार्टिंग से फर्स्ट यूनिट ले लेंगे, एक लास्ट से ले लेंगे 10th यूनिट, या इनमें से कोई एक यूनिट, तो 2-3 यूनिट एक साथ चलाने की कोशिश करेंगे। उससे ये होगा कि जो बच्चे आगे जा चुके सिलेबस में उनको भी देखने को मिल सकता है, और जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सिलेबस ऑफ क्लास 11 फिजिक्स। आई होप इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी समझने में कि हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। आने वाली वीडियो में आप देखते हैं नेक्स्ट। ओके, थैंक यू।